यूपी बजट। आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैं एक चीज बताऊं, यूपी बजट कब पेश किया गया, तो ये आपके डेट यहाँ पर दिया गया है 5 फरवरी 2024। तो डेट सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो आपका कब पेश किया गया, 5 फरवरी 2024। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अफरोज जी जुड़ चुके हैं, पूजा जी वेरी गुड वेरी गुड, सुचि शुक्ला जी, और जितने लोग जुड़े हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा एक बार दोस्तों फटाफट से, क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, और अपने दोस्तों में साझा भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल भी दबा दीजिए। इतना काम सभी दोस्त लोग कर लीजिए, इतना काम सभी दोस्त लोग कर लीजिए, मैं आप सभी लोगों से इतना अपेक्षा करता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए इतना बेहतरीन सेशन चल रहा है, जो लोग लगातार कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं रात का और सुबह का, कि इससे बेहतर आप समझिए, आप इससे अच्छा एग्जाम के समय में कंटेंट आपके लिए आवश्यक कुछ और नहीं हो सकता है। अब देखिए 2024-25 क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको बताया जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए ये बजट है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है? ये आपका इसीलिए 24-25 बोलते हैं। हमेशा याद रखिए बजट जो है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है 2024-25, और आर्थिक समीक्षा हमेशा आपका पिछले बीते वर्ष की समीक्षा होती है, मतलब 2023-24। कल हम लोग आर्थिक समीक्षा करेंगे इसी समय पर सुबह, तो उसमें हम लोग देखेंगे बीते वर्ष के भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक? चलिए, अब देखिए 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया, ठीक है? 2024-25 के लिए बजट का अमाउंट कितना है, बजट अनुमान, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,36,437 करोड़ का, 7,36,437 करोड़ का आपका बजट है, और ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए। तो ये बजट का आकार है दोस्तों, ठीक? क्लियर है? इतना ही आपके लिए आवश्यक होता है, ये बात आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? अच्छा भाई, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए राज्य बजट 2024-25 में 24,836 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जबकि विगत वर्ष के बजट में 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई थी। इसका मतलब यूपी में लगातार नई स्कीम्स पर काम चल रहा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सबको क्लियर हो रहा है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, सबको स्पष्ट है? उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाते हैं। अब देखिए विगत कुछ वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़ता बजट आकार आपका इस प्रकार है, जैसा आपको ये दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी का बजट जो है, जो बढ़ रहा है 2018-19 में, ठीक है, 4,28,385 करोड़ था, और 2024-25 में बढ़ के क्या हो गया है, 7,36,437 करोड़। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है, क्योंकि आरओ में आपका सीधे सीधे भी कभी कभी ये पूछ लेता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, प्रमुख आर्थिक बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। अब प्रमुख आर्थिक बिंदु की बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी लोग, बजट का आकार की बात करें तो ये आपका 7,36,000 7.36 लाख करोड़, ठीक है? और 2023-24 के सापेक्ष बजट के साइज में 6.7% की वृद्धि है दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक? ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों व्यय की बात कर लेते हैं। तो व्यय दोस्तों, राजस्व व्यय जो है वो 5.33 लाख करोड़ रुपए है, पूंजीगत व्यय 2.04 लाख करोड़, पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़ रुपए। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पहले ही बता दूं, स्टार जहां लगाया है वही चीज आपको क्या करना है, पढ़ना है बस ये, और अपनी आई दृष्टि में नोट कर लेना है, ठीक है? जो लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, दोनों लोगों को। अब प्राप्तियों की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब प्राप्तियों की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं, 7.21 लाख करोड़, ठीक है? और 7.36 लाख करोड़ का बजट है आपका, ठीक? ये ध्यान रखिएगा, लगभग बैलेंस्ड है, पूर्णता नहीं है, लगभग संतुलित बजट है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, लगभग आपका संतुलित बजट है, ये बात आप सबको ध्यान रखना है। आइए आगे, नेक्स्ट, प्रमुख आर्थिक बिंदु
की बात करें तो आर्थिक बिंदु में दोस्तों ये बात बस आपको याद रखना है, राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा आपका कितना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कितना आपका राज्य की जीडीपी की तुलना में कितना आपका राजकोषीय घाटा है, 3.46% आपका क्या है दोस्तों, राजकोषीय घाटा है। ये डिजिट आपको याद रखनी है, एक बजट का साइज और एक राज्य का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। ये बार बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो केंद्रीय बजट हो चाहे वो राज्य का बजट हो। क्लियर है सभी दोस्तों को, स्पष्ट हो रही बात? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब याद रखिए यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट जो है, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है, उसमें जो राज्य के लिए राजकोषीय घाटा की सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो 3.5% की राज्यों के लिए सीमा निर्धारित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए समावेशी विकास के लिए बजट नई योजनाएं क्या क्या चलाई गई है। तो नई योजनाएं सबसे पहले युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण। यहाँ पर देखिए घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष ये आपका स्थापित किया जाएगा। घरेलू और विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ खोला जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए ये कहाँ खोला जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पांस दोस्तों की तरफ से आ रहा है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई का उन्नयन। मतलब 2 मेगा सरकारी गवर्नमेंट आईटीआई खोले जाएंगे और 69 आईटीआई का अपग्रेडेशन किया जाएगा, ठीक। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जिसपे स्टार लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 15,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 25,000 हो गई। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आपके परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी दोस्तों निश्चित रूप से आने की संभावना है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए इसके बाद वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट, अब अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकरण। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन ये किया जाएगा, ठीक है, बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन। नेक्स्ट, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति 2023 लाई जाएगी और सेमीकंडक्टर नीति 2023, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिए, अनुसंधान और नवरचना। अनुसंधान और नवरचना में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं है,
सरकारी विभागों में AI ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। सरकारी विभागों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के बात ये समझिए कि जितनी भी आपकी नई टेक्नोलॉजी है उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी लागू किया जा रहा है। AI सेंटर ऑब्लिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ये यूपी में कहाँ पर हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यूपी में कहाँ पर हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी दोस्त लोग फटाफट से बताइए। ठीक है, सब लोग इतना याद रखेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना। ठीक है, मतलब कुल मिला के सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ठीक है, और ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद IIT कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर, तो ये कानपुर में स्थापित किया जा रहा है, IIT कानपुर के परिसर में। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग दोस्तों जरूर से ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात सभी दोस्तों को? स्पष्ट है यहाँ तक? जल्दी से बता दीजिए। सभी लोगों को स्पष्ट हो गई बात? जल्दी से बता दीजिए। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पर्यटन और संस्कृति में देख लेते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में, सॉरी नाथ कॉरिडोर है। ठीक है, बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना होगी। ये आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो यूपी को टूरिज्म इकोनॉमी के रूप में डेवलप करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र पे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना। ये 4 चीजें आपको याद रखना है, जो नई है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? कृषि और संबद्ध क्षेत्र के संबंध में इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख विभागों को कितना पैसा आवंटित किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ज्यादा सीरियसली देखना है आप सबको। ठीक, अब देखिए प्राथमिक शिक्षा में करोड़ रुपए में है, याद रखिएगा करोड़ में है। प्राथमिक शिक्षा में 76,035 करोड़ रुपए व्यय किया गया।
किया जाएगा। ठीक, ऊर्जा में 57,000 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 27,000 करोड़ रुपए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा में यूपी सरकार जो है वो आप देख सकते हैं सबसे अधिक व्यय कर रही है, जो किसी भी राज्य के विकसित होने या किसी भी देश के विकसित होने के लिए सबसे आवश्यक होता है शिक्षा और स्वास्थ्य पे व्यय करना। और यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट एकदम सही दिशा में काम कर रही है। शिक्षा पर भी आप देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक शिक्षा होती है, याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा में व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, और वो अगर सही हो गया तो फिर वो निश्चित रूप से जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य में तीसरे नंबर पर व्यय कर रही है यूपी गवर्नमेंट, तो 27,086 करोड़, ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर हो गई बात। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये टॉप 3 तो आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है निधि का प्रवाह। निधि का प्रवाह, सबसे पहले देखिए कितना आता है बजट 2024-25 में। जो रुपया आता है वो रुपया कहाँ से कितना परसेंटेज आया, ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए कितना पैसा आ रहा है कहाँ से। आप सबसे पहले देखिए, आपको टॉप 3 तो कम से कम याद रखना है, टॉप 3 तो आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए राज्य का अपना कर राजस्व जो है वो 37.1% है, तो ये सबसे ज्यादा है दोस्तों। मतलब जो केंद्र से फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार पैसा मिलता है, उससे भी ज्यादा है राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू। ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है दोस्तों किसी भी राज्य के डेवलप करने के लिए। ठीक, तो 37.1%। इसके बाद केंद्रीय कर अंतरण, ये आपका कितना है, तो ये 30% है दोस्तों। मतलब ये आपका जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुरूप, ये वो है दोस्तों 30% यूपी को मिला है। मतलब यूपी का जो 30% इनकम है वो उससे आ रहा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां। ठीक है, पब्लिक जो लोन रिसिप्ट्स हैं उससे आपका 15.3% आपका रेवेन्यू आ रहा है। और इसके बाद केंद्रीय अनुदान जो है मिल रहा है वो 12.9% मिल रहा है। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। और इसके बाद आपका सार्वजनिक लेखा प्राप्ति और ऋण और अग्रिम वसूली, ये पांचवा हो गया। ठीक है, हाँ पांचवा आपका ये हो गया, पांचवा आपका गैर कर राजस्व। ये आपका सीक्वेंस आपको याद रखना है दोस्तों, ये सीक्वेंस आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये मान के चलिए ये आता ही आता है दोस्तों, सब लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग सीक्वेंस लगा लीजिए। सीक्वेंस लगा लेंगे ना, सबसे पहले देखिए राज्य का अपना राजस्व फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे केंद्रीय कर अंतरण, तीसरे नंबर पे आपका सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, चौथे नंबर पे आपका है केंद्रीय सहायता अनुदान, और पांचवें नंबर पे आपका है गैर कर राजस्व या नॉन टैक्स रेवेन्यू। टॉप 5 याद रखने हैं इसमें भी। और रुपया आता कहाँ से है, परसेंटेज में है। मान लीजिए 100 रुपए इनकम है तो 100 में से 37 रुपए राज्य अपने टैक्स से इनकम जनरेट कर रहा है। केंद्र सरकार का जो ट्रांसफर हो रहा है टैक्स का, वो 30 रुपए केंद्र सरकार दे रही है। इसके बाद सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से 15 रुपए राज्य सरकार अरेंज कर रही है, 12.9 केंद्र से अनुदान मिल रहा है, और गैर कर राजस्व से 3.4 रुपए मिल रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रहमानी जी जुड़े हैं, उन लिख रहे हैं बीपीएससी के लिए कितना हेल्पफुल होगा दृष्टि करंट अफेयर, प्लीज बताइए। और कोई बुक लेना पड़ेगा? नहीं, ये दृष्टि देखिए पूरी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, और इसमें बिहार का भी करंट अफेयर दिया गया है, तो ये मैगजीन आप कर लेंगे। पूरी चैनल पर प्लेलिस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए, पूरी प्लेलिस्ट है, इसको देख लीजिए। प्लस रात में 10 बजे करंट अफेयर की 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इतना कर लेंगे तो करंट अफेयर के लगभग 30 प्रश्न आपके बिहार पीसीएस के जो आते हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके हो जाएंगे। ये सेशन आप लोग देख सकते हैं, ये सेशन रात में 10 बजे डेली चल रहा है आपका। ठीक है, डेली एट
आप सब लोग नोट कर लीजिए, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, डेली एट 10:30 या 10 के अराउंड ये आपका सेशन मिलता है। आपको लाइव सेशन है इसलिए नोटिफिकेशन आपको तुरंत आता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए ताकि डेली ये क्लास अटेंड कर सकें आप। ठीक है, सभी लोगों से बोलूँगा। और ये आई दृष्टि की पूरी प्लेलिस्ट है। कहाँ से देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट? तो प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपका यूट्यूब चैनल, आप देखिए सभी लोग, ये यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे ये क्लास चल रही है आपकी। यहाँ पे लाइव में प्लेलिस्ट पे जाए, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके, और ये देखिए आई दृष्टि की पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस पे जाइएगा आई दृष्टि पे, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो देखिए इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक, इसको देख डालिए, सभी लोगों से बोलूँगा। और इसके अलावा 2000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये भी आपको यहाँ पर देखिए लगातार मिल रही है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपकी प्लेलिस्ट है पूरी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला की। ठीक, उम्मीद करता हूँ सबको स्पष्ट हो गया होगा। सबको स्पष्ट है, क्लियर है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपने सेशन में जो पढ़ रहे थे वो आप सबके लिए क्लियर है? सबको स्पष्ट हो गया बेटा? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बेहतरीन आंसर दोस्तों की तरफ से आ रहा है। बाकी लोग भी बता दीजिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना? एक बार सब लोग बता दीजिए यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको हो गया होगा। अब रुपए जाता कहाँ है? ठीक है, रुपए जाता कहाँ है? सबसे पहले यहाँ पे भी टॉप 5 आपको याद रखना है, यहाँ पर भी टॉप 5 आपको याद रखना है। देखिए चलिए सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे ज्यादा पैसा जा कहाँ पे रहा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपका ये जा रहा है वेतन सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकारी कर्मचारी जो हैं, सरकारी नौकर जो हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, आरओ या जो भी नौकरी करेंगे यूपी सरकार में, उनको वेतन के रूप में सर्वाधिक पैसा दिया जाता है। 100 में से 13 रुपए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जा रहा है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है। ठीक, क्लियर? दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? दूसरे नंबर पे कई सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, वेतन जा रहा है सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारियों को, मतलब गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कर्मचारियों को वेतन जा रहा है 11.7%, तो ये आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे भी, तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे आपका, तीसरा नंबर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये टाई है, 11.7% पेंशन जा रही है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, और यहां पर सीक्वेंस में बाद में लिखूंगा, पहले समझ लीजिए क्या क्या चीजें जा रही है। ठीक है, ठीक, इसके बाद दोस्तों यहां पर अन्य व्यय भी 12.7% है, तो ये दोस्तों 12.7, 11.7, पेंशन 11.7 और वेतन सरकारी कर्मचारी, मतलब आप समझ सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो खर्च हो रहा है राज्य में, पेंशन और वेतन मिला के वो अच्छा खासा पैसा व्यय हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें ब्याज और भुगतान पे कितना पैसा जा रहा है, ब्याज के भुगतान पे 7.3%, स्थानीय निकायों के अंश का वितरण जो है वो 3.3%, मतलब स्थानीय निकाय मतलब पंचायत और नगर पालिका के ऊपर जो उनका अंश जा रहा है 3.3% जा रहा है। सब्सिडी पर 3.8% व्यय हो रहा है। ठीक है, कर्ज अदायगी पर 5.4%, ऋण और अग्रिम का संवितरण 1.3% और सरकार से प्राप्त अनुदान पर कितना हो रहा है? 9% जा रहा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा दोस्तों व्यय जो हो रहा है वो पूंजीगत व्यय हो रहा है, किस पर? 21%। याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा व्यय जो है पूंजीगत, मतलब आपका आधारभूत संरचना का निर्माण विशेष रूप से, ठीक है, ये याद रखिएगा, उस पर सबसे ज्यादा व्यय हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है पूंजीगत व्यय में, तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा व्यय है पूंजीगत व्यय पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका किस पे है? वेतन सरकारी कर्मचारी पे, और इसके बाद मिसलेनियस आपके एक्सपेंडिचर हैं 12.7%। इसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, चौथे नंबर पे आपका ये दोनों हैं, पेंशन और एडेड इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज की सैलरी,
ठीक है, ये चौथे नंबर पे हैं। और इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके बाद आपका सरकार से प्राप्त अनुदान पे ये पांचवा। सबको याद हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बता दीजिए, सबको याद हो जाएगा कि नहीं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आ जाते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 2 से 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। एक आपका कहाँ से रुपया आता है, कहाँ से जाता है, एक प्रश्न ये मान लीजिए, एक प्रश्न मान लीजिए बजट का आकार और फिस्कल डेफिसिट पर। ठीक है, क्लियर? किस डेट में बजट पेश किया गया, सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, और एक आपके लिए है प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। इसमें आपका सबसे ज्यादा देखिए जो आवंटन हुआ है वो किस स्कीम के लिए हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को स्कीम वाइज देखिए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज्यादा पैसा जो आपका स्कीम में लग रहा है वो जल जीवन मिशन पर लग रहा है। कितना? 22,000 करोड़ रुपए। देखिए ये दिया भी होगा, किसमें है? करोड़ में है। ठीक है, 22,000 करोड़ रुपए ये सबसे ज्यादा देखिए आपका ये व्यय हो रहा है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको, जितना मैंने आपको बताया है यहाँ तक एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप लोग को सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। जल जीवन मिशन क्लियर हुआ आप लोगों को? जल जीवन मिशन आप लोगों को क्लियर हुआ? फटाफट से बता दीजिए, जल जीवन मिशन आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप सबके आंसर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बता दीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी दोस्तों को? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। और यहाँ तक हम लोगों ने कर भी लिया है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पष्ट है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए सबसे ज़्यादा खर्च। दूसरे नंबर पे सर्व शिक्षा अभियान, मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने में आपका सेकंड नंबर पे खर्च हो रहा है 21,310 करोड़। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो किस में है? वो आपका पेंशन में है। ठीक है, 12,620 रुपये। ये तीसरा सबसे बड़ा पेंशन स्कीम्स जो है उसमें खर्च हो रहा है यूपी के द्वारा। इसको आपको याद रखना है। ठीक, 3 याद रखिए, बाकी एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। एक बार पूरा यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3,695 करोड़, पीएम आवास योजना ग्रामीण 2,441 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 4,867 करोड़, और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये आपका आंगनबाड़ी आप लोग पॉपुलरली जानते हैं, समेकित बाल विकास योजना 5,129 करोड़ का खर्च यहाँ पर हो रहा है। तो ये आप लोग एक बार देखेंगे, जिस पे स्टार लगाया है उसी में दोस्तों आपको याद रखना है। अच्छा, अब किस स्कीम के एग्जीक्यूशन में टॉप परफॉर्मेंस में यूपी रहा है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी नंबर 1 पर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूपी नंबर 1 पर है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए, सबसे अधिक लोन बांटे मुद्रा योजना के अंतर्गत। पीएम स्वनिधि योजना में यूपी नंबर 1 पर है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कराने में यूपी नंबर 1 पर है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बीमा कराने में आपका यूपी नंबर 1 पर है। ठीक है, तो यूपी देखिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका एडवांटेज भी मिलता है कि संख्या बल को हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो हमारा राज्य प्रदेश बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, चलिए भारत में दूसरा स्थान किस किस में है? देखिए दूसरा स्थान भारत में किस योजना में है? तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, ठीक है। और डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में भी यूपी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित और कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में सीधे जो सब्सिडी जाती है, पैसा जाता है, उसमें यूपी एग्जीक्यूशन में सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए। अब आ जाइए सूचकांक की बात कर लेते हैं। तो सूचकांकों में यूपी की स्थिति क्या है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में यूपी 2019 में 11वें पोजीशन पे था। अब आपका 2022 में कितना है? 7वें पोजीशन पर है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में यूपी का पोजीशन में सुधार हुआ है, 7वें नंबर पे है। वस्तुगत निर्यात में लाख करोड़ रुपए में है यूपी की पोजीशन, वही सुधरी है दोस्तों, ठीक है। 11वें से 7वें स्थान पे आ गया है। और लीड्स सूचकांक जो है दोस्तों 2019 में 13वें स्थान पर यूपी था और 2022 में अब 6ठे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ गया है। इसको याद रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपके दिमाग में ये चीज़ स्पष्ट रूप से बैठना चाहिए, ठीक। क्लियर है? तो लीड्स सूचकांक में यूपी का 6ठा रैंक है और ये मेरे हिसाब से इस बार आ सकता है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको स्पष्ट है? जल्दी से बताइएगा। चलिए, अब दोस्तों याद रखिएगा ये कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जारी कौन करता है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी का जो पोजीशन है दोस्तों वो क्या है? यूपी का पोजीशन जो है वो 6ठा है। क्लियर? ठीक है। 2018 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं सामाजिक आर्थिक परिणाम पे। सामाजिक आर्थिक परिणाम पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर महिला श्रम शक्ति की भागीदारी, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी यूपी में 2018 में 14.2% थी, 2018 में 14.2% थी और 2023 में कितनी हो गई है? 32.1%, ठीक है। कितनी हो गई है? 32.1%। सबको स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से सब लोग बता दीजिए। ठीक है, तो महिला श्रम शक्ति की भागीदारी ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नल से पेयजल की आपूर्ति, नल से पेयजल की आपूर्ति का विस्तार की बात करें अगर, तो नल से पेयजल की आपूर्ति का विस्तार की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 2017 में ये क्या था? 2017 में आपका 2% थी और अभी कितनी हो गई है? 2023 में 72.07%। अब ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये केवल ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर यूज़ करेंगे प्रीलिम्स में, आपको लिए फायदेमंद है। ये आपका जीएस पेपर 5 और 6 जो है मेंस के लिए, या जो आरओ का मेंस है उसमें ये सारे प्रश्न आपके निश्चित रूप से आ सकते हैं। इसका उपयोग आप कर सकते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं, इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यूपी का है। आप लोग को क्या लगता है बताइए? 2% से सीधा 72%, 73%, है ना बड़ी बात दोस्तों, है कि नहीं अचीवमेंट? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा, इसके बाद मेडिकल कॉलेज की संख्या में भी 2017 में
2017 में 17 थी और 2023 में कितनी हो गई है? 73 हो गई है दोस्तों। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में भी यूपी ने बहुत अच्छा काम किया है। 73 मेडिकल कॉलेज आज की डेट में है। इसके बाद PMAY के अंतर्गत, ठीक है, प्रधानमंत्री AY आयुष्मान भारत योजना मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये 2017 में 5.68 लाख, और यहाँ सॉरी PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके अंतर्गत जो निर्मित आवास हैं वो कितने हैं? 2017 में 5.68 लाख हैं, और 2023 में कितने हो गए? तो 47.82 लाख, मतलब 48 लाख आवास निर्मित किए गए हैं, ठीक है, पिछले 6 वर्षों में। पिछले 6 वर्षों में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, मतलब पिछले 6 वर्षों में आप ये मान के चलिए 41 लाख नए आवास बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं 2017 में केवल 6 लाख थे, और अभी कितने हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं लगभग 48 लाख। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये आप देख सकते हैं। और इसको दोस्तों आप लोग मेंस में जरूर कोट करिएगा, UPPCS मेंस के लिए ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसका उपयोग, लोग पूछते हैं कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें, तो मेंस की तैयारी कोई तैयारी नहीं होती। मेंस की तैयारी जो आप तैयारी पूरे साल भर करते हैं ना, उसी का अगर आपने ढंग से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स एंड पाउडर्स को नोट करते चले गए, तो मेंस की आपकी तैयारी अपने आप हो जाती है। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना, चाहे आप NCERT पढ़िए, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़िए, आपकी मेंस की तैयारी का स्कोप हर जगह रहता है। बस लोग क्या करते हैं, यूपी में ट्रेंड चलता है प्री की तैयारी करने का, PT मास्टर का ट्रेंड चलता है, तो PT मास्टर मत बनिए, मेंस की तैयारी करिए, प्री ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। और उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर विजेता बैच चल रहा है, आप सब लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको उस बैच को दिखा देता हूँ, आप में से जो लोग चाहें उससे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपके सामने है। एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो आपको देखिए कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। कैसे कोर्सेज दिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ओपन होता है तो यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर इस तरीके से कोर्सेज शो होते हैं, आप देख सकते हैं। ये प्री और मेंस विजय बैच संपूर्ण तैयारी के लिए, RO के प्री और मेंस की विजय बैच 50% डिस्काउंट सिलेक्शन वाले टेस्ट सीरीज है RO के लिए, PCS के लिए। ये अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है अधिकारी बैच, लास्ट समय में रिवीजन करने के लिए RO के लिए 100+ वीडियो क्लासेज हैं, PDF नोट्स है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है मात्र 699 में, ठीक है। ये आपकी ऐसे राइटिंग की बैच है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, ये आपका करंट अफेयर की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आपका रात में 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसकी एप्लीकेशन पर, और ये अधिकारी बैच है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस बैच की मैं बात कर रहा था, अगर आप 2024 की PCS की मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर भी 50% का डिस्काउंट आपके लिए है। आप क्लिक करेंगे तो सीधे ये बैच देखिए अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई करने के बाद इसका कॉस्ट कितना हो गया? हाफ हो गया दोस्तों। जय श्री राम 50 आपका कूपन कोड है, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको बता दूं कि जितने भी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर इस समय चल रहे हैं दोस्तों, सब पर ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बैच जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये फाउंडेशन बैच 2025 का है दोस्तों, यहाँ पर इसका प्राइस कितना है? ऑलरेडी 50% ऑफ है। इस पर फिर से आपको जय श्री राम 50 कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको फिर से आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया। ये कोर्स आपका मात्र 3848 में आपको मिल जाएगा। ये आप समझिए इससे कम में ये कोर्स कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिवाली का डिस्काउंट आपका चल रहा है, मतलब लगभग 100% की छूट इस पर आपको मिल रही है, ठीक है। 50% और फिर 50%। चलिए अब आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया जो मेरे को बताना था। अब हम लोग अपनी क्लास पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, अवसंरचना परिणाम में यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है, एक्सप्रेस वे की लंबाई 2017 में 491 किलोमीटर थी, और 2022 में कितनी हो गई है? 1314 किलोमीटर। मल्टीपल स्टेटमेंट का प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। मल्टीपल स्टेटमेंट का प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सभी लोगों को बोलूंगा इस मल्टीपल स्टेटमेंट में ये उपयोग में आ सकता है। ये डेटा क्लब करके आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन
निश्चित रूप से आयोग बना सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, एयरपोर्ट्स की संख्या के संदर्भ में देखें तो 2017 में 4 एयरपोर्ट थे और 2022 में 19 एयरपोर्ट हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई की बात करें तो मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई 2017 में 9.3 किलोमीटर थी, मात्र 2 शहरों में विस्तृत थी, और 2023 में ये 108.4 किलोमीटर मेट्रो शहर की लंबाई हो गई है, मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई हो गई है, और ये 5 शहरों में यूपी के विस्तृत हो गई है। ठीक है, क्लियर है? मतलब मेट्रो पहले यूपी के 2 शहरों में थी और अब 5 शहरों में हो गई है। पहले 9.3 किलोमीटर लंबाई थी, अब 108.4 किलोमीटर लंबाई है 5 शहरों में। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को एक बार जरूर से लाइक और शेयर दोस्तों में भी कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। डेली सुबह 10 बजे आपको ये क्लास मिल रही है आई दृष्टि की। इसके बाद विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना क्षमता, विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना क्षमता मेगावाट में आपकी 2017 में 23,662 मेगावाट क्षमता थी और 2017 में 23,662 वाट मेगा क्षमता थी और 2023 में क्षमता है 29,912 मेगावाट। ठीक, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मोहन जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग नहीं है मोहन जी, इट इज गुड मॉर्निंग, अभी भी गुड मॉर्निंग है। ठीक है, चलिए बजट में नई पहले क्या है, ग्रीन बजट में मतलब ग्रीन बजट का मतलब क्या है? ग्रीन बजट का मतलब पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो पहले हैं जिससे पर्यावरण को लाभ हो, वो आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है। ग्रीन बजट का मतलब क्या है? ग्रीन बजट का मतलब जो पहले जो पर्यावरण के प्रति क्या है, मैत्रीपूर्ण है। ठीक है, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो, प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया। मतलब आपका 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो में हुआ। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत पहला राज्य है। ठीक है, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत आपका पहला राज्य है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये परीक्षा में आपके निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत आपका पहला राज्य है। जल्दी से बता दीजिए, सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ग्लासगो आपका कहां पर है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ग्लासगो कहां पर है? ग्लासगो कहां पर है? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ग्लासगो कहां पर है। तो यहाँ पर ये आपका स्कॉटलैंड में है। ठीक है, कहां पर है? तो ये आपका स्कॉटलैंड में है, नोट करिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री ने पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प किया। ठीक है, अब आपको सर्च करना है पंचामृत कार्यकलाप है क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में संकेतक, मतलब कह लीजिए राज्य की जीडीपी, राज्य की जीडीपी को क्या कहते हैं? जीएसडीपी कहते हैं, जीएसडीपी। ठीक है, इसके प्रतिशत के रूप में संकेतक जो हैं देखा जाए कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है? तो जीडीपी का 10.8%। महत्वपूर्ण होगा तभी स्टार लगाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, राजस्व बचत 3% है जीडीपी का। रेवेन्यू सेविंग राजकोषीय घाटा कितना है? ये आपका 3.46% है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों? तो 3.46% है। मतलब यूपी ने जो एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट की सीमा है 3.5%। राज्य का जीडीपी का 3.5% ही होना चाहिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का राज्य का। तो राज्य का जो राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश का
वो जीडीपी का 3.46% है, जो एफआरबीएम एक्ट की सीमा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुल उधार और अन्य दायित्व कितने हैं, तो जीडीपी का 32.7% आपका उधार और दायित्व है। इसका मतलब आप समझिए जितनी राज्य की एक तरीके से कह लीजिए जीडीपी है, ठीक है, आपकी जितना वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका 32% अभी भी क्या है, उधार और अन्य उधार और अन्य देयताओं में जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और पूरा यूपी बजट हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही मैंने आपको बताई हैं, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से बात यह है कि ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर सभी लोग जाएंगे तो ये आपको यूट्यूब चैनल है हमारा, और यूट्यूब चैनल पे देखिए पूरी प्लेलिस्ट है। ये आपका सेशन चल रहा है, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ पर देखिए पूरी आपकी आई दृष्टि की प्लेलिस्ट है दोस्तों। और ये प्लेलिस्ट आप सब लोग दोस्तों फॉलो कर लेंगे। पहली वीडियो में ही मैंने 3 मिनट 43 सेकंड की वीडियो है, इसी में मैंने पूरी आई दृष्टि आपकी निचोड़ बता दिया है, 25 प्रश्न के आसपास, तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। 3-4 बार देख लीजिए इसको। फिर यूपी स्पेशल अलग से पढ़ा दिया है, यूपी स्पेशल और यूपी बजट मिला के पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। फिर राष्ट्रीय की वीडियो आपको मिल रही है, फिर युद्धाभ्यास, खेल, संपूर्ण पर्यावरण हो गया, संपूर्ण केंद्रीय बजट हो गया, संपूर्ण पुरस्कार, संपूर्ण यूपी बजट चल रहा है, और आर्थिक समीक्षा कल होगा, ठीक है। तो लगातार आपकी बस इस वीक में तो नहीं, लेकिन 3-4-5 क्लासेस में मैं आपका ये पूरी आई दृष्टि कंप्लीट कर दूंगा पूरे अच्छे तरीके से। और अगर आपने अच्छे से मार्क कर लिया तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज रात में आपकी 10 बजे चल रही है, इसको फॉलो करिए, ठीक। और कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर के लिए इतना ही आपके लिए पर्याप्त है जितना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारी सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज है पीसीएसआरओ के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। और ये सेशन है जो रात में 10-10:30 बजे आपको मिल रहा है, ठीक। हमारे सभी कोर्सेज पे आपको नवरात्रि ऑफर के तहत, दीपावली ऑफर के तहत 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आरओ की तैयारी करने वालों के लिए प्री और मेंस के लिए विजय बैच, और अधिकारी बैच केवल प्रीलिम्स के लिए रिसेंटली लॉन्च किया गया नई बैच है। आप सभी लोग ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।